नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं अमरीश कुमार आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, हमारे देश में कुछ पद जो हैं वो संवैधानिक पद होते हैं, जिनमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, माननीय उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति। तो हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन पदों पर विराजमान लोगों को हम सम्मान दें, उनकी हंसी न उड़ाएं, उनकी खिल्ली न उड़ाएं। मैं मानता हूं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान ने दी है, लेकिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तो स्व विवेक पर आधारित है। अभी हाल ही में मैं न्यूज में देख रहा था कि लोकसभा में श्री जगदीप धनखड़ जी के ऊपर जो है लोगों ने अपना मिमिक्री वाला वीडियो बनाया, और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहुल गांधी जैसे अच्छे परिवार के व्यक्ति जो कई वर्षों से संसद में आ रहे हैं, वो उसका वीडियो बना रहे थे। उसमें एक तरह से अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर जाएं तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम जिस व्यक्ति का बना रहे हैं, जहां बना रहे हैं, उसकी जिस व्यक्तित्व की गरिमा का ध्यान रखे बिना बना रहे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत से लोग अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके अपनी जीविका चला रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स की करते हैं। तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन एक उसको हास्यास्पद तरीके से बनाना कि मतलब अ, इसको तो आप समझ सकते हैं कि इंसल्ट फील कराने में और किसी को महानतम दिखाने में क्या फर्क होता है। मतलब एक मिमिक्री होती है जो हमें उसकी महानता से परिचित कराती है, और एक मिमिक्री होती है जो हमें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो गरिमामय स्थिति होती है उसे नीचे गिराने का काम करती है। चलिए, ये तो हुई संसद सदस्यों की बात, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग की है, मैं उसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर सत्ता पक्ष का विरोध, राज्यसभा कार्रवाई में खड़े रहे। ये जगदीप धनखड़ जो हैं, आप सोचिए कि उपराष्ट्रपति हैं, जस्ट नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं माफी चाहूंगा, मैं लोकसभा अध्यक्ष भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ। स्पेशल रिपोर्ट, संसद से सड़क तक घमासान, मिमिक्री को मुद्दा बनाकर, मतलब ये तो सब चीजें हैं। ये तो चलिए उस स्तर के लोग हैं जिस स्तर पर वो सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो 3 महीना 13 में महिला पहलवानों पर खामोश रहने वाले गॉडसे की कौमें आज जगदीप धनखड़ के लिए जाट समाज का अपमान बता रहे। गॉडसे की कौमें मतलब कुछ भी कहीं से भी उठा लो, आइए नीचे आते हैं। मेरा वीडियो मेरे फोन पर है। चलिए, ये तो राहुल जी हैं। समाज का बेटा बंगाल में था, तो रोज बंगाल की सरकार परेशान करती रही, जाट समुदाय चुप रहा। ये भी लीजिए। और हम और नीचे जब आते हैं, है ना, मोदी भक्ति में लीन। अब ये क्या है, देखिए इनका सोशल एक्टिविस्ट। चलो, इनका परिचय देखिए, डिजिटल मैनेजर, जो भी कुछ है, ठीक है। और भी हम अगर नीचे जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ऐसे अजीब अजीब लोग मिलते जाएंगे। तो इसमें हम क्या सोचते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई तो मर्यादा हो कि हम किसके अपमान में बोल रहे हैं, किसको
परेशान कर रहे हैं या किसकी बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री जी ने तो अपना काम ही किया। ये जो ट्विटर पे ऐसे ट्रेंड चलते हैं ना, ये वाकई में कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ आईटी सेल के मोदी भांड भांड कह रहे हैं। बताइए। ये देखिए, ये कौन से जाट हैं जिनकी सारी जाट अमन है। बताइए। तो आप अंदाज लगाइए कि हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक जो लिमिट है वो किस हद तक गिर चुकी है। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। जब हम ऐसे बड़े बड़े लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस समाज में रहने वाले बाकी लोगों का क्या सम्मान करें, आपस में क्या सम्मान करें। बाकी सम्मान का अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये अपने बिरादरी के लिए पड़ गए पीछे। ये अलग कहानी है इनकी। ये देखिए, सुप्रीमो बैरिस्टर बहुत अच्छे जी। मतलब कुछ भी फेंके जाओ। अब ये देखिए, मतलब सबका अलग अलग, सबकी अलग अलग कहानी है, सबकी अलग अलग रोने हैं। ये दुनिया कैसी है ये नहीं पता, पर भारत बहुत बड़ी संख्या को अपने अंदर समाहित किए हुए है। और बावजूद इसके भी बहुत सारी चीजें उस तरह से नहीं है। ये लीजिए, ये यहाँ हिसाब लगाए बैठे हैं। मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि जब सोशल मीडिया पर कोई लगाम नहीं है, इसके बाद लोगों को खुद ये अनुमान होना चाहिए कि हम कहाँ रुकेंगे, हमारी क्या स्थिति है, हमें कहाँ तक जाना है। खैर, लीजिए, हर जगह अलग अलग। अब इन्होंने इस पर तो खैर मैं अलग ही चीज बनाऊंगा। ये इन्होंने तो अपनी एक बात कही थी और उसके ऊपर इसको इतना डोमिनेट किया जा रहा है कि कुछ कहने ही नहीं है। ये लीजिए। तो मेरा मत सिर्फ इतना है कि हमें कुछ गरिमामय पदों का सम्मान करते रहना चाहिए। नहीं तो आने वाला समय जो है किसी को किसी का सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।